बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बरोज सोमवार इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे दी है और इमरान खान जिन्हें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और इवन एहतजाज की सियासत या फिर सड़कों पर आने से भी मुकम्मल तौर पर रोकने का मंसूबा है। कल और परसों खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ, जिस तरह से झंडे लहराए गए, जिस तरह से अवाम ने इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहा, अब ये एहतजाज की कॉल बड़ी अहम होने जा रही है और ये एक रेफरेंडम की सूरत भी इख्तियार कर सकती है। इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि इसके साथ ही साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनके खिलाफ मैदान सज चुका है। जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और इमरान खान साहब के हवाले से बहुत से केसेस के अंदर चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके किरदार के ऊपर बहुत से सवालात पीटीआई और पीटीआई के वकला की जानिब से उठाए गए थे। मैदान सज चुका है और अब खेल जो है वो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। खतरनाक भी हो सकता है लेकिन मरहला बड़ा अहम आन पहुंचा है। इमरान खान ने डिफेंसिव खेलने के बजाय बिल्कुल आप कह लें कि ऑफेंसिव खेलने का फैसला कर लिया है और अब इमरान खान ने फ्रंट फुट पर आकर खेलने का हतमी फैसला करके ना सिर्फ फैसला किया बल्कि उस फैसले पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। जहांगीर तरीन साहब की भी दौड़ें लग चुकी हैं। हालात जो हैं वो इस वक्त मायूस कुन होते जा रहे हैं और सब जो है उनके लिए इस वक्त कोई ना कोई ऐसी खबर है जो पाकिस्तान की सियासत को शेप कर रही है। अब मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने साबिक मुंतखब अरकान असम्बली को पार्टी छोड़ने के लिए उकसाने और शोकाज नोटिस जो है जो कि दिया गया था परवेज खटक को और उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया था, उसका जवाब ना देने पर मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर आला केपी की बुनियादी रुकनीत खत्म करने और उन्हें पार्टी से निकालने का असूली फैसला कर लिया। ये खबर मैंने आपके सामने कुछ घंटे पहले भी रख दी थी। कल रात को यह खबर आ चुकी थी। परवेज खटक साहब ने एक बयान भी दिया जिस बयान के अंदर 9 मई के वाकयात का जिम्मेदार इमरान खान को करार देने की कोशिश की गई। फौरी तौर पर उस बयान का मुकम्मल और तफसीली पोस्टमार्टम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की तरफ से करके उस बयान को मन घड़त और झूठा करार दे दिया गया। ये बेसिकली इसलिए भी जरूरी है, असद उमर साहब का इंटरव्यू आपको याद होगा, उस पर भी फौरी तौर पर इमरान खान साहब ने रद्द-ए-अमल जारी करवाया। परवेज खटक साहब के भी इस बयान के ऊपर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल जारी करवाया, वरना ये ना एक सिलसिला चल पड़ना है और फिर जिसका जो दिल करेगा वो उस तरह की स्टेटमेंट्स देता रहेगा, जिसका जो दिल करेगा वो उस तरह के शगुफे छोड़ता रहेगा और वो अपनी मर्जी करता रहेगा। इमरान खान साहब ने वंस एंड फॉर ऑल इस चीज को खत्म करने के लिए फौरी तौर पर जो जैसे कुछ करता है, और अब परवेज खटक साहब ने कहा है कि मेरे लिए शोकाज नोटिस मैटर नहीं करता। इन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया था कि ओहदे से इस्तीफा देके खुद पार्टी के अंदर रहने का ऐलान करके बाकी जो साबिक मुंतखब अरकान असम्बली हैं उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए उकसा रहे हैं, उन्हें कॉलिंग कर रहे हैं, अपना जवाब जमा करवाएं, अपनी क्लैरिफिकेशन दें आप सेक्रेटरी जनरल को आके। इन्होंने कहा मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं। अब परवेज खटक ने पार्टी नोटिस का जवाब देने से इनकार करते हुए कहा था कि वो कोई सरकारी मुलाजिम नहीं, उन्हें शोकाज नोटिस की परवाह नहीं। 9 मई का वाकया चेयरमैन का चंद लोगों से मुशावरत का नतीजा है। इमरान खान को हमेशा मस्बत सियासत और मस्बत सोच का दर्स दिया मगर उनकी सोच और एजेंडा कुछ और था। तहरीक इंसाफ के अब जो परवेज खटक साहब का ग्रुप बेसिकली क्या कह रहा है, परवेज खटक साहब का ये दावा है कि जी पीटीआई के 30 से ज्यादा अरकान असम्बली जो है साबिक, उन्होंने परवेज खटक को अपनी हिमायत की यकीन दहानी जो है वो करवाई है और जब ये कंफर्मेशन उन्हें मिलेगी इसके बाद बेसिकली वो अपने अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। मैंने आपको बताया था इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलावा एक और ग्रुप भी बन सकता है, सामने आ सकता है। अलबत्ता इस सारे मामले के अंदर 7 दिन से जो परवेज खटक से जवाब तलब किया गया था उसके अंदर नोटिस के मुताबिक ये बात कह दी गई थी कि आपकी पार्टी रुकनीत खत्म कर दी जाएगी, सख्त कार्रवाई की तंबीह की गई थी और परवेज खटक ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। और अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक को की बुनियादी रुकनीत जो है पार्टी की बेसिक मेंबरशिप जो होती है वो खत्म करने और उन्हें पार्टी से निकालने का फैसला हतमी तौर पर कर लिया। कल रात को मैंने आपको ये भी बताया कि इमरान खान साहब ने परवेज खटक साहब को पार्टी के जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनसे निकालने का हुक्म भी दिया था, लेकिन अब ऑफिशियली ये सारी चीजें इनके लिए होनी है। अब जरा आ जाते हैं परवेज खटक साहब
صاحب کے بعد جہانگیر ترین صاحب کے معاملے کے اوپر پنجاب کی سیاست اور دیگر سیاستوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ بن چکا ہے ان کے لیے، یہ ساری کی ساری چیزیں کرنا، یہ سارے کے سارے معاملات کرنا۔ تو اب یہاں پر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کے سربراہ جہانگیر ترین جو ہے انہوں نے وطن واپسی کے بعد، کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ اپنی نوزائیدہ پارٹی کو چھوڑ کے فوری طور پر لندن چلے گئے تھے اور اب واپس آئے ہیں۔ اب انہوں نے ملک بھر میں سیاسی رابطے تیز کر دیے ہیں۔ جہانگیر ترین کے سیاسی رابطوں کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پنجاب سے بڑے پیمانے پر سابق ارکان اسمبلی جو ہے وہ اس پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اب یہ صرف جہانگیر ترین کے رابطوں کی بنیاد پر ہے یا کسی اور کے کہنے پر ہے، یہ تو آنے والا وقت بھی ثابت کرے گا اور یہ عوام بخوبی جانتے ہیں۔ اور ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ جہانگیر ترین اور علیم خان آئندہ چند روز میں لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں ملاقاتیں کریں گے، جبکہ پارٹی قیادت کا خیبر پختونخوا کی بڑی سیاسی شخصیات کے ساتھ بھی دوبارہ رابطہ ہوا ہے، یعنی ادھر بھی گیم ڈال رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق رواں ہفتے پارٹی کی الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن مکمل کر لی جائے گی۔ جہانگیر ترین اور علیم خان کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی جائے گی۔ استحکام پاکستان پارٹی کی قیادت نے ممبر سازی مہم بڑے پیمانے پر شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما علی زیدی، فواد چودھری، عامر کیانی، عمران اسماعیل، فردوس عاشق اوان، محمود مولوی اور مراد راز سمیت دیگر لوگ تو شامل ہیں۔ اب عمران اسماعیل ہیں یا علی زیدی ہیں، فواد چودھری ہیں، یہ آفیشلی جوائن کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ دس از آلسو اے بگ کوسچن۔ نیا گروپ جو ہے وہ بنتا ہے تو اس میں اسد عمر، پرویز خٹک کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا فواد چودھری صاحب بھی اس گروپ کے اندر جائیں گے؟ یہ ساری چیزیں بیک اینڈ پہ چل رہی ہیں اور میرے نزدیک یہ عمران خان کے خلاف اقدامات سے زیادہ یہ ایک انتہائی مایوس کن صورتحال ہے ان سب کے لیے، ان کے اپنے لیے، کہ انہیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی، انہیں اس وقت اندازہ نہیں ہو رہا کہ انہوں نے کدھر جانا ہے، یہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ اس پورے ٹولے کے لیے انتہائی مایوس کن ہوتی جا رہی ہیں۔ اور عمران خان صاحب جو ہے عوام ان کے ساتھ ہے۔ خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کو عوام نے 2 دن کے اندر ٹریلر دے دیا۔ آپ بے شک 30 کے بجائے خیبر پختونخوا سے 40 ارکان اسمبلی ملا لیں، 50 ملا لیں۔ بھائی لوگوں نے جب ووٹ کوئی نہیں دینا تو پھر آپ نے کرنا کیا؟ آپ کا حال استحکام پاکستان پارٹی والا ہونا ہے۔ الیکٹیبلز والی کہانی آگے نکل چکی ہے۔ اسد عمر صاحب بھی اسی سوچ کے حامی ہے نا۔ تو اسد عمر صاحب نے یہ بات کہی کہ پرویز خٹک صاحب نے ان سے جو ڈسکشن کی اس میں انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کی ٹکٹ نہ ہوئی، بلے کا نشان بڑا ضروری ہے، بلے کا نشان نہ ہوا تو نوشہرہ سے ووٹ کوئی نہیں پڑنی۔ وہ بندہ جو 30-40 لوگوں کی سیاست سیدھی کروانا چاہ رہا ہو، اس کے اپنے حلقے سے اسے ووٹ نہ پڑے، وہ کس طرح سے لوگوں کی؟ آپ دیکھیں نون لیگ نے کہا کہ اپنے بندے ہم نے نکالنے ہیں، ڈور ٹو ڈور مہم شروع کرنی ہے، کدھر ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی میں بڑے بڑے فن خان، بڑے بڑے آپ نے توپ چیزیں جو ہیں، توپ سیاستدان جو ہے وہ شامل کروا دی۔ ان میں سے کوئی ایک اپنے حلقے میں گیا، اپنے حلقے کی عوام میں گیا؟ بھئی کیوں نہیں گیا نا؟ جائے نا، بتائے تو صحیح عوامی سپورٹ کتنی ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہی وہ بیسیکلی فرسٹریشن ہے کہ عمران خان مائنس کر کے بھی مائنس نہیں ہو پا رہا۔ اچھا بھائی دوسری جانب خان صاحب نے بھی کھل کر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا فرنٹ فٹ پر آ کر۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ایک درخواست میں عمران خان نے استدعا کی ہے کہ توشہ خانہ سے متعلق تمام کیسز کسی دوسرے بینچ کو سماعت کے لیے منتقل کر دیے جائیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے وکیل کے ذریعے چیف جسٹس کو بتایا ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ غیر جانبدار نہیں رہے، آپ ان بائس نہیں رہے، یو آر ناؤ بائسڈ، آپ پارٹی بن چکے ہیں، اس لیے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے مقدمات دیگر بینچز کو منتقل کرنا انصاف کے تقاضوں کے بالکل مطابق ہونے جا رہا ہے۔ اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر بینچ جو ہے اس کے حوالے سے یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اور ظاہری بات ہے گورنمنٹ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بینچز کے اوپر سوال اٹھاتی ہے، بینچز کے اوپر سوالیہ نشان لگاتی ہے۔ تو obviously اب اس وقت عمران خان صاحب جو ہے ان کی طرف سے یہ مطالبہ، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ٹیریان والا کیس ہے، دیگر کیسز ہیں، ان کے اندر آپ کی باعث جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے، آپ نے فیصلے نہیں ہونے دی، اور وہ ایک بڑا لمبا چوڑا معاملہ ہے۔ میں آپ کو اس کا لبے لباب بتا دوں کہ فیصلہ بھی ہوا اور 2 ججز نے کہا کہ یہ کیس ختم کرنا ہے۔ 3 رکنی بینچ تھا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب اب اس کیس کو روک نہیں سکتے، انہوں نے بینچ ہی تبدیل کر دیا، فیصلہ ہی تبدیل ہو گیا، ساری چیزیں تبدیل ہو گئیں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی چیز تھی۔ یہ جوڈیشل ہسٹری کے اندر اس طرح کے معاملات بہت کم ہوتے ہیں، بہت ریئر ہوتے ہیں اس طرح کی جو ایونٹس ہیں۔ تو اس ساری کی ساری صورتحال میں
कुछ चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है कि इमरान खान साहब आज भी अदालतों के अंदर पेश हुए हैं। इमरान खान साहब पेशी के लिए लाहौर हाई कोर्ट भी पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और इमरान खान साहब जमानतों के लिए इधर उधर जा रहे हैं। उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये मामलात हैं और इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें, दीगर और जमानतें, जितने मामलात हैं वो सारे लांझे जिनके अंदर इमरान खान को फंसाया गया है। अब इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की। आपको पता है कि स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती की गई, तमाम तर मुसलमानों के दिल जो है वो दुखी हैं, गमगीन है। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं, जाहिर बात है, जो नॉर्मली इस तरह की मामलात के ऊपर आवाज उठाते हैं, लेकिन नॉट दिस टाइम बिकॉज इस वक्त चीजें और है। इमरान खान साहब ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी है। जुम्मे के दिन पूरे पाकिस्तान के लोगों को इमरान खान साहब ने सड़कों पर आने का कह दिया है कि आपने स्वीडन के अंदर कुरान करीम की जो बेहुरमती हुई है उसके लिए आप सब लोगों ने बाहर निकलना है। और इमरान खान साहब का सड़कों पर निकलना ये आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम होगा। और आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है उनकी सियासत को अमलन जो मंसूबा यही है कि इमरान खान साहब जो है उनकी सियासत जो है उसे मुकम्मल तौर पर खत्म करके इमरान खान साहब की सियासत जो है उसके हवाले से तमाम तर चीजें जो है वो इस वक्त मंसूबा बना हुआ है। लेकिन आप देखें कि किस तरह की वो सूरत हाल है और किस तरह के मामलात हैं, किस तरह की सिचुएशन बन चुकी है। और अब जो अगर हम इस पूरे सिनेरियो को समझें, अगर हम इस पूरी की पूरी सूरत हाल को समझें तो ये एक बड़े मूव के तौर पे सामने आएगा। क्योंकि आप देखें कि ईद के बाद प्लान था क्रश करना है, मजीद कुव्वत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ इमरान खान को खत्म करना है। लेकिन ईद के फौरी बाद सरप्राइजेज इमरान खान की तरफ से भी आना शुरू हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। उसके साथ साथ दूसरी बड़ी अपडेट आप देखें कि इमरान खान साहब ने क्या किया, केपी के अंदर जो झंडे लग गए, लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए, लोग सड़कों पर निकल आए। उन्होंने कहा कि भाई गिरफ्तार करना है, करो, हम पीटीआई के साथ हैं, हम इमरान खान के साथ हैं। तीसरी बड़ी अपडेट यह है कि खान साहब जुमे के दिन सड़कों पर निकल रहे हैं और आलम इस्लाम, उन्होंने कहा पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का रद्द अमल दीदनी था और पुरअमन तरीके से मुसलमानों ने रद्द अमल दिया, लेकिन पाकिस्तान से जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो नहीं आया। सो नाउ आई विल बी ऑन द स्ट्रीट्स विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान और मैं लोगों के साथ निकल के बताऊंगा कि लोग किस तरह से अपने मजहब, अपने कुरान करीम की हिफाजत के लिए बाहर निकलते हैं। दिस इज ऑल्सो अ बिग थिंग और एक बहुत बड़ी, बल्कि मेगा डेवलपमेंट और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे इस चीज को देखा जा रहा है। और ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत से और मामलात भी हैं, बहुत सी और चीजें भी समझने वाली हैं। जितनी चीजों को आप एनालाइज करेंगे आपको मजीद समझ आती जाएगी, लेकिन आप अभी सिर्फ इतना समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे चीज याद रखी जाएगी, मार्क माय वर्ड्स। और ये एक डिसाइसिव मोमेंट भी हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान।